मुल्क में आहनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। सरेआम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है। अभी बीजेपी लीडर नूपुर शर्मा के खिलाफ गुस्से की लहर में कमी भी नहीं आई थी कि बीजेपी लीडर नवीन जिंदल की जानिब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक पर कीचड़ उछाला गया। नवीन जिंदल ने ट्वीट करके रसूल की शान में गुस्ताखी की है, जिसके बाद दिल्ली के शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में नवीन जिंदल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। नवीन जिंदल के काबिल एतराज़ ट्वीट को भी शिकायतनामे में चस्पा किया गया है। जैसा कि आपको आज एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब, जो कि दिल्ली MIM के लीगल सेल के इंचार्ज हैं, उन्होंने शाहीन बाग में एक एप्लीकेशन दी है, एक शिकायत दर्ज कराई है जो बीजेपी के मीडिया इंचार्ज हैं नवीन कुमार जिंदल। इससे पहले इसी शाहीन बाग थाने में नूपुर शर्मा के खिलाफ भी इसी तरीके की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन FIR नहीं हुई, ना तो कोई कार्रवाई हुई। दोनों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की हैं, बदतमीजी की है, जिसकी वजह से आपने देखा कि कानपुर में एक तशद्दुद फैल गया और वहां एक अफरा तफरी का माहौल हो गया है। तो मैं समझता हूं कि अगर बरवक्त ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जेल में भेज दिया जाए, तो ये जो वाकयात पेश आते हैं ये ना हो। ये नवीन कुमार जिंदल है, बीजेपी का नेता कहता है अपने आप को। इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी, उनके बारे में अपशब्द बोले उसने ट्विटर के ऊपर, और उन ट्विटर के उसकी जो ट्वीट है उसकी कॉपी निकाल के हमने शाहीन बाग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी है आज, ताकि उसके खिलाफ जो है FIR हो और सख्त से सख्त उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, मैं राजीव रियाज, सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट। बस एक दो बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। ना तो मैं मुसलमान हूँ, लेकिन राजीव रियाज आपकी इस लड़ाई में शाना बशाना आपके साथ है। हो सकता है मेरी तादाद कम हो, दलितों की तादाद अभी कम हो MIM में, हो सकता है मेरे साथी अभी मुट्ठी भर हो, लेकिन हुजूर पाक के खिलाफ नवीन जिंदल ने जिस तरह का स्टेटमेंट किया है, ट्वीट किया है जिन्होंने, उसकी मैं सख्त लहजे में मजम्मत करता हूँ। कानपुर में आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन कानपुर तशद्दुद के बाद अब हालात अलग हो गए। इलाके में अब भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात है। इस हवाले से नुमाइंदे संदीप सुविता ने जायजा लिया। कानपुर में जिस सामाजिक संस्था ने 3 जून को बंद का ऐलान किया था, उस संस्था ने 5 जून यानी कि आज के दिन जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान किया था। लेकिन जिस तरह से 3 तारीख को बवाल हुआ, अब गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन शहर में जिस तरह से पुलिस अभी भी लगातार गश्त कर रही है, पुलिस कमिश्नर RF PSC के साथ लगातार मुस्लिम इलाकों में गश्त कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कानपुर में PSC की तैनाती की गई है। PSC तकरीबन 12 बटालियन PSC यहाँ पर तैनात की गई है। जिस तरह से आप सकते हैं कि ये वही परेड चौराहा है जहाँ से बवाल शुरू हुआ था। आज भी काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है, वो इसलिए क्योंकि आज के दिन जो ऐलान किया गया था जेल भरो आंदोलन का, इसको लेकर के मुस्लिम इलाकों में लगातार पुलिस की गश्त जारी है। वहीं कुछ अफवाहें भी बीच बीच में आ रही हैं कि कहीं पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर में अमन चैन बना रहे, इसलिए वो सड़कों पर निकले हैं और पुलिस के साथ ये प्रयास कर रहे हैं कि शांति बनाने की अपील की जाए, लोग घरों से न निकलें और मामला शांत बना रहे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी वादी में टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाज कर रही है। इस एहतजाज में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। इस मौके पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जा रहा है और मुतासरीन अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार को इन लोगों की सिक्योरिटी का इंतजाम करना चाहिए। कश्मीरी पंडितों को चुन चुन के मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। आज फिर से कश्मीरी पंडित अपनी जन्मभूमि छोड़ने के लिए, पलायन करने के लिए फिर से मजबूर हो गए हैं। एक बार 1990 में हुए थे और एक बार ये अब फिर से वो पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। एक ही जिंदगी में एक ही बार वही घटना बड़ी दुखद थी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा के वापस अपने घर आए थे, घर लौटे थे
कि दोबारा अपने जमीन पे, अपनी मातृभूमि पे, अपनी जन्मभूमि पे फिर से घर बसाएंगे, लेकिन फिर से उन्हें मजबूर होकर घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। मीडिया में, सोशल मीडिया में खूब तस्वीरें, वीडियो देख रहे हैं हम लोग, किस तरह से श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, किस तरह से ट्रकों के लोग ड्राइवरों के साथ, मालिकों के साथ मोल भाव करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जिसको जो साधन मिल रहा है वो कश्मीर छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। जब उनका नरसंहार हो रहा है और वो लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, जब वो इसके विरोध में सड़क पे प्रदर्शन करते हैं, तो आज की वहां मौजूदा भाजपा सरकार उनको प्रदर्शन करने के लिए भी अनुमति नहीं देती। उनकी जो कॉलोनियां के बाहर ताला लगा दिया जाता है, उनको उनकी कॉलोनियों के अंदर बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह का बर्ताव है? ऐसे वक्त जब सरकारों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसे वक्त जब सारा देश उनके साथ खड़ा है, सरकार अगर इस तरह से अपने ही लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगी तो आदमी का दुख दुगना हो जाता है। आज भाजपा की सरकार एक ही चीज मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित, और कुछ नहीं मांग रहे तुमसे। वो कह रहे हैं हमारी सुरक्षा का इंतजाम करो। जब आप हमको वापस लेके आए थे कश्मीर में, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी सुरक्षा देंगे, आपको दोबारा पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज केवल एक ही बात मांग रहा कश्मीरी पंडित कि हमें सुरक्षा का इंतजाम करो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनकी सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दिल्ली में आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मिट्टी बचाओ तहरीक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान की कोशिशें कसीर जहती रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पहले हमारे मुल्क के किसान के पास इस बात की मालूमात नहीं थी कि इसकी मिट्टी किस किस्म की है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। विश्व को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं, इसी में गिरते हुए, खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है। माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है। कमी इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है, उसकी समझ का एक गैप रह गया है। कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं। दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं, जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, उन्हें कैसे बचाएं। और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखें, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं। चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें। और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोकें। साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया।
माहौलियात का आलमी दिन हर साल 5 जून को तहफ़्फ़ुज़ के जज्बे के साथ मनाया जाता है। माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और लोगों में बेदारी लाने के मकसद से आज के दिन मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। आज आलमी योम माहौलियात है। आलमी योम माहौलियात के मनाने का मकसद माहौलियात के तईं बेदारी पैदा करना और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। जदीद दौर में माहौलियात की आलूदगी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आलूदगी और दर्जे हरारत में इजाफे के सबब तमाम तरह की बीमारियां सर उठा रही हैं। आलूदगी के इजाफे ने इंसानों के साथ साथ जानवरों परिंदों के लिए खतरा पैदा कर दिया है। यही वजह है कि बहुत से जानवर मादूम हो रहे हैं। कुदरती वसाइल के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। ऐसी सूरत हाल में इंसान को फितरत से हमाहंग होना जरूरी है, लेकिन माहौल मुसलसल आलूदा हो रहा है, जिसकी वजह से कई तरह के मसाइल बढ़ रहे हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को मुतासिर कर रहे हैं बल्कि कई तरह की कुदरती आफात का बाइस बन रहे हैं। आज के दिन लोगों को माहौलियात से आगाह किया जाता है और माहौल को महफूज रखने की तरगीब दी जाती है। आलमी योम माहौलियात को मनाने का ऐलान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के जरिए सन 1972 में किया गया था। आलमी योम माहौलियात की शुरुआत स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से हुई थी और अब पूरी दुनिया में 5 जून को आलमी योम माहौलियात मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। मोहन भागवत का आरएसएस सरबराह है, उनका बयान आया कि हम मंदिर के लिए कोई तहरीक नहीं चलाएंगे और ज्ञान व्यापी का मसला बातचीत से सुलझना चाहिए। कोई भी बड़ा आदमी हो तो वो ऐसा कह रहा है तो वो उसकी तो सराहना की जाएगी। तो हम पहले से कह रहे हैं इस बात। कोई पहल होती है तो आप गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। अगर कोई बात होगी और बातचीत के लिए कुछ दरवाज़ा खुलेगा तो उसको कौन इनकार करेगा। आपने कह दिया कि वो लोग भारत छोड़ दें जो हमें पसंद नहीं करते। हमारी एक तहजीब है, एक मजहब है, हमारे खाने पीने का एक तरीका है, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका है। अगर किसी को वो पसंद नहीं है तो वही चला जाए। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी से खास मुलाकात देखिए आज रात 8:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. हिबे फहमो फिरासत जो हैं घर बैठे हैं और मसनद पे कई शोबदा घर बैठे हैं। न्यूज 18 उर्दू की अनोखी पेशकश, ऑनलाइन मुशायरा। रात चैन से कटी न दिन ये बेमिसाल है, ये दर्द का उरूज है कि इश्क का जवाल है। जमाने की रविश पार हो रहे हैं, जुदा अपनों से अपने हो रहे। ताल्लुक भी ताल्लुक सा कहाँ है, वफा की लाश को हम ढो रहे हैं। बादे सरसर उसे देखे तो ठहर भी जाए, कोई मक्तल में बअंदाज़े दिगर भी जाए। कारवान सुखन देखे इतवार रात 10:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। तो जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट तालिब हुसैन गुज्जर गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी। 17 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। तालिब हुसैन गुज्जर 2016 से लापता था। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट तालिब हुसैन गुज्जर गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है। 17 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुश्तरका कार्रवाई में इसे गिरफ्तार किया गया। तालिब हुसैन गुज्जर 2016 से लापता बताया जा रहा था। तो बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी एजेंसियों को तालिब हुसैन गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया। 2016 से इसे लापता बताया जा रहा था। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ये गिरफ्तारी अमल में आई। हिजबुल मुजाहिदीन का मिलिटेंट तालिब हुसैन गुज्जर गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी इसे तस्वुर किया जा रहा है। 17 राष्ट्रीय राइफल और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। तालिब हुसैन गुज्जर 2016 से लापता था। वक्फ बचाओ तहरीक के फ़ाल रुकन अल्लामा ज़मीर नकवी पर हमले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अल्लामा ज़मीर नकवी के मुताबिक शमील शमसी ने यह हमला कराया है। ज़मीर नकवी ने मजीद कहा कि वक्फ इमलाक को नापाक हाथों से बचाने के लिए आखिरी दम तक जदोजहद करता रहूँगा। अब इस मामले में लखनऊ में वाक़ थाना ठाकुरगंज में FIR दर्ज हो गई है। 6-7 नामालूम अफराद के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब इस हद तक गुंडई उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बनवाने वाले और उनके तथाकथित लोगों की हो गई है कि यदि मैंने शिया वक्फ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ रिट याचिका 11,382/2021 और 11,745/2021 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में की है। पहले तो शमील शमसी ये मेरे पर दबाव डालते रहे कि मैं वो रिट याचिका वापस ले लूं, मगर कल उन्होंने जो 2 बजे मुझे मंजू टंडन नर्सिंग होम के पास मेरे ऊपर जो हमला कराया, उसमें हमलावर जो थे वो जुफर अहमद फारूकी साहब का खुलकर नाम ले रहे थे कि तुम उनके
खिलाफ बोल रहे हो बहुत, और वो यही करके मेरे ऊपर हमलावर हो रहे थे। भोपाल गैस आने के 37 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड से निकलने वाली MIC गैस के मुज़िर असरात बरकरार हैं। हादसे के 37 साल बाद भी गैस मुतासरीन यूनियन कार्बाइड से मुत्तसिल बस्तियों में जहां साफ पानी का मुतालबा कर रहे हैं, वहीं इनका ये भी दावा है कि कार्बाइड फैक्ट्री के इस आसपास जिन 42 बस्तियों का पानी सुप्रीम कोर्ट के जरिए जहर आलूद बताया गया था, अब इसमें और तेजी से इजाफा हो गया है। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर समाजी कारकुनान ने हुकूमत से यूनियन कार्बाइड कारखाने के करीब की बस्तियों में साफ पानी मुहैया कराने के साथ जेर जमीन पानी को आलूदगी से बचाने का मुतालबा किया है। 29 बस्तियों में और प्रदूषण वैसा ही पाया गया जैसा उन 42 बस्तियों में पाया गया था। तो हम लोग ये जागरूक करने आए हैं लोगों को और सरकार को कि इन बस्तियों का पानी पीने योग्य नहीं है, इस्तेमाल करने योग्य नहीं है। इसमें ऑर्गेनो क्लोरीन पाया गया है जो रसायन अपने आप में ही प्रदूषण को इंगित करता है। और सरकार भी इस तरफ ध्यान दे, जो धीरे धीरे प्रदूषित हो रहा है यूनियन कार्बाइड के कचरे की वजह से पानी, और लोगों नए नए पीड़ित बनते जा रहे हैं, भूजल प्रदूषित पीड़ित। उनको इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है सरकारी अस्पतालों में, उनको गैस पीड़ित ही नहीं माना जाता है, जबकि वो उन्हीं समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं जो 1984 में गैस पीड़ित जिन समस्याओं से ग्रसित हैं। तो हम इस ओर ध्यान दिलाने के लिए आए हैं कि नए पीड़ित और ना बने, इस पर जल्दी से जल्दी इसकी परवाह की जाए और लोगों को इलाज भी मिले, उनको माना जाए कि वो गैस पीड़ित हैं और सही इलाज मिले। टारगेट किलिंग के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे मुजाहरे में कुछ कश्मीरी पंडित भी मौजूद हैं। जंतर मंतर पर कश्मीरी समाजी कारकुन सुनील शगदर भी मौजूद थे, जिन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि कश्मीर में नकल मकानी और टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार उस मूवमेंट का हिस्सा रहे। देखिए, आज की डेट में जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से बाहर रह रहा है 1990, पूरी माइग्रेशन हो गई, डिस्प्लेस्ड हो गए, हम बाहर आ गए। हम सब कुछ जब बाहर आ गया तो कुछ कर नहीं पाए, और हमारे को देखने वाला नहीं है, गॉडफादर नहीं है, पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव गॉडफादर है। हमने कैंप बनाए, रिलीफ स्टार्ट किया, इस संस्थाओं ने काम किया, कश्मीरी समिति कैसी ऑर्गेनाइजेशन ने किया, मगर ये 86 से स्टार्ट हुआ है। 1986 में जब मंदिर जलाए थे साउथ कश्मीर के, तब से स्टार्ट हुआ है, और तब से लेके आज तक हम ये काम करते हैं। हम बताते रहे गवर्नमेंट को, जैसे भी गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, वाजपेयी जी की आई, अडवाणी जी की आई, अब इनकी सरकार आई, इंद्र कुमार गुजराल की आई, सबको बताया ये प्रॉब्लम है। हमने हमेशा उनको बोला है, जब तक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे कश्मीर समस्या में, तब तक कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कश्मीर की समस्या ठीक करने के लिए सिर्फ क्यों कर सकती है कश्मीर पंडित कर सकते, क्यों? हमें लैंग्वेज भी पता है, रूट्स भी पता है, और हमें सब पता है वो वहां क्या करते हैं, वो हमें इन्वॉल्व नहीं करते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल साहब जब हम मिले थे उनसे थोड़ी देर पहले, हमने उनसे बात की, हमने उनका नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज हमें इग्नोर क्यों करती है, हमें क्यों वो नहीं चाहती, हमें क्यों नहीं बुलाती है बात करने के लिए? आफ्टर यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ नेशनल अफेयर्स इन द कंट्री, आप हमें बुलाइए। तो उन्होंने इस बात को समझा, केजरीवाल से ने समझा इस बात को, और उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा ठीक है, मैं बड़े भाई की तरह काम करूंगा, छोटे भाई की तरह काम करूंगा, कम्युनिटी की सेवा करूंगा। तो इसलिए हम आए, हमने सोचा क्योंकि कम्युनिटी दिल्ली के भी 2 लाख आदमी रहते हैं, उनके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल कोई तो हाथ रखे, वो रखने की जरूरत है। हाल के दिनों में जब टारगेट किलिंग कश्मीर में बढ़ी है, कश्मीरी पंडित वापस एक बार पलायन पर मजबूर हो गए, आम आदमी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है, मुख्य तौर पर क्या डिमांड है? केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहे? कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो एम्प्लॉय जो वहां रहते हैं, दे शुड बी टेकन टू द सेफ प्लेस। यूनियन टेरिटरी हमारे पास 7-8 है, उसके अंदर ट्रांसफर किया, फिर वहां पे उनको वहां पे मिलिटेंसी को, जिहाद को खत्म किया जाए, ये हमारी डिमांड है। वो डिमेंशन में है, वो डिमेंशन में रह रहे हैं वहां, उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनका कोई और किसी ऑर्गेनाइजेशन को माना नहीं है। इन्होंने हमको डिवाइड कर दिया, हम डिवाइड हो गए सबके सब, एंड सब जगह अलग अलग रहते हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग लोगों से मिलते हैं और अलग अलग बात करते हैं। ये डिवाइडेशन ऑफ द कम्युनिटी, डिवाइडेशन ऑफ द कश्मीर इज रॉन्ग, ये बड़ी गलत बात है। दिल्ली प्रदेश के सरकार कश्मीरी पंडितों की लगातार आवाज उठाते रहे, और आज आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रही है, चाह रहे हैं कि जो टारगेट किलिंग की घटना लगातार बढ़ रही है कश्मीर में, उन पर होनी चाहिए, केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाए ताकि कश्मीर पलायन हो रहा है वो रोक पाए। कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18, जंतर मंतर, दिल्ली।
इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां फायरिंग की एक और वारदात पेश आई। ताज़ा वारदात फिलाडेल्फिया में पेश आई। कम से कम 3 अफराद हलाक, 11 जख्मी हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है, जहां पर एक बार फिर फायरिंग की वारदात रौनुमा हुई है। ताज़ा वारदात फिलाडेल्फिया में पेश आई है। कम से कम 3 अफराद हलाक हुए, जबकि 11 के जख्मी होने की इतलात आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही है, जहां फायरिंग की एक और वारदात रौनुमा हुई है। ताज़ा वारदात फिलाडेल्फिया में पेश आई है। कम से कम 3 अफराद हलाक हुए, 11 जख्मी हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।